कक्षा 7 गणित दक्षता अभ्यास 2। ये घातांक के नियमों पर आधारित है। घातांक के संबंध में एक मजेदार बात बता दें आपको कि अधिकांशतः लोग बोलने में और लिखने में गलती करते हैं। जैसे ये लिख दिया जाए और कहा जाए इसका घातांक रूप बताओ, तो कहते हैं लोग कि 2 का 4 बार गुणा हुआ है इसलिए लिखा जाएगा 2 घात 4, जबकि ऐसा नहीं है। 2 का 4 बार नहीं गुणा है, 3 बार ही गुणा है। 1 2 3, इसका इससे गुणा होगा तो 1 बार हो जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 का इससे गुणा हुआ तो दोबारा गुणा हुआ 8 आ गया। 8 का इससे गुणा हो गया 16 आ गया, और ये दोबारा गुणा हुआ 3 बार। सही तथ्य यह है कि 2 का 4 बार गुणा नहीं, 2 स्वयं 4 बार भले आया। यह बोलने के बजाय कि 2 का 4 बार गुणा है इसलिए 2 घात 4 है। सत्य यह है कि 2 को 4 बार लेकर गुणा किया गया इसलिए 2 घात 4। कोई संख्या अपने आप से गुणा की गई तो जितनी बार लेकर गुणा की गई हो, ये नहीं कि जितनी बार गुणा की गई, वह संख्या जितनी बार उतना घात लगाते हैं। पहला सवाल है ऋण 8 के घात 7 के गुणा रूप में लिखिए। इसी का उल्टा है, 2 रूप होता है, एक घात रूप एक गुणा रूप। तो इसमें ऋण 8 घाते 7 का गुणा रूप, ऐसे प्रसार रूप जिसको कहते हैं। देखिए ऋण 8 पर घात लगा है, ये आधार है, इसलिए ऋण 8 का गुणा। घात 7 है इसलिए ऋण 8 को 7 बार लेकर गुणा। ऋण 8 1 बार, ऋण 8 2 बार, ऋण 8 3 बार, ऐसे 7 बार ऋण 8 लिया गया और उनका गुणा। प्रश्न नंबर 2, ऋण 1 घात 999 का मान ज्ञात। इस तरह के प्रश्नों में हम 2 स्टेप में इसे लगाते हैं। एक तो देखेंगे चिन्ह क्या आएगा, ऋण अथवा धन, और दूसरा मान कितना आएगा। तो चिन्ह देखने के लिए यहाँ संख्या चाहे जो लिखी हो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे ऋण 1 के बजाय ऋण 2 हो जाए, ऋण 3 हो जाए, ऋण 5 हो जाए, ऋण 13/5 हो जाए, ऋण 20 हो जाए, कितना है नहीं मतलब। लेकिन यदि ऋण लगा है तो हमें इस घात को देखना चाहिए। यदि ये घात सम संख्या में 2 4 6 8 2 से विभाजित होने वाली घात, तो इसका मान धन में आए। क्योंकि जैसे 2 बार जब हम ले करके गुणा करेंगे तो ऋण का गुणा धन, फिर जब 4 बार इसे ले करके गुणा करेंगे तो फिर धन। तो इसलिए कहते हैं कि यदि घात सम संख्या में है तो इसका चिन्ह धन में आए, और यदि घात विषम संख्या में है तो उसका चिन्ह ऋण में आए। और इसके बाद में संख्या का मान देख लेते हैं कि किस संख्या पर कितना घात लगा है। अगर 2 पर घात लगा हुआ है 5, ये देखिए विषम होने के कारण आएगा ऋण में, और मान 2 की घात 5 माने 2 को 5 बार लेकर गुणा, 2 गुणे 2 गुणे तो 32 आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया, विषम अंक होने के कारण घात में ये ऋण में आए। और क्या होगा मान 1 के घात 999 का अर्थ हुआ 1 को 999 बार लेकर स्वयं से गुणा। 1 गुणे 1 गुणे
तो भाई एक की घात चाहे जितनी हो, एक का एक से चाहे जितनी बार लेकर गुणा करो, एक ही आता रहेगा, एक एक अन्य में एक एक अन्य में, तो इसलिए ये हो जाएगा एक। प्रश्न नंबर 3 है 3 के घात 8 गुणे 3 के घात 12 का आधार 3 पर घातीय संकेतन लिखिए। ये घातांक का पहला नियम है। 3 के घात 8 गुणे 3 के घात 12, यदि आधार समान हो और घातांकीय संख्याओं का गुणा हुआ हो तो उसी आधार पर घातें जुड़ जाती। इसका मान हो जाएगा 3 के घात 8 धन 12, 3 के घात 20, यही घातीय संकेतन होगा। प्रश्न नंबर 4, 9 के घात 7 भागा 9 के घात 3 का आधार 3 पर घातीय संकेतन लिखना। ये घातांक का दूसरा नियम। यदि समान आधार, इसका भी आधार 9, इसका भी, यदि समान आधार वाली घातांकीय संख्याओं का भाग हुआ हो तो उसी आधार पर घातें घटा देते हैं। ये आधार 9 ही रहेगा, घात घट जाएगी, 7 ऋण 3, ये हो गया 9 घात 4। यही इसका घातांकीय संकेतन है। अन्यथा कहा होता कि इसका मान ज्ञात कीजिए, तो इसके आगे भी सरल करते, 9 को 4 बार लिख करके इसका आपस में गुणा करते। घातीय संकेतन लिखना है तो यही है। प्रश्न नंबर 5, 8 के घात 5 ऋण 5 का मान ज्ञात कीजिए। तो ये 8 के घात 0 हो गया, और आप पढ़े हैं कि किसी भी संख्या के घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है। इसका मान हो गया है। इसी तरह से 6वां है 2 के घात 3 के घात 8 का आधार 2 पर घातीय संकेतन बताए। अब देखिए यह भी एक घातांक का नियम। कौन सा? यदि घात पर घात लगा हो, तीसरा वाला नियम, तो उसी आधार पर इन घातों का गुणा हो जाता। एक की घात नियम, फिर पूरे की घात नियम बराबर एक की घात नियम गुणे n, घातों का गुणा। यहाँ हो जाएगा 2 की घात 3 गुणे 8, 2 की घात 24, यही इसका घातीय संकेतन है। प्रश्न नंबर 7, ऋण 128 को ऋण 2 के घात रूप में व्यक्त कीजिए। अब इसको घात रूप में व्यक्त करना है तो देखेंगे कि ऋण 128 ऋण 2 ऋण 2 ऋण 2 लेकर के कितनी बार लेकर के गुणा करने पर आएगा। इसके लिए हम लोग 128 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। प्राइम फैक्टर 128 का 2 से पहले विभाजित होगा 64, फिर 2 से विभाजित होगा 32, फिर 2 से विभाजित होगा 16, 2 से विभाजित हो जाए 8, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 एक 9। अब देखिए ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार है? 7 बार लेकर के गुणा कर लिया जाए तो 128 आएगा। और अगर ऋण 2 ऋण 2 ऋण 2 लेते रहे 7 बार लेकर गुणा कर ले तो ऋण 128 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर 7 बार आपने लिया है, ये विषम संख्या है, तो चिन्हों का गुणा होकर के ऋण ही आए। यदि हम सम बार लिए होते 4 बार 6 बार 8 बार 10 बार 12 बार, तो चिन्हों का गुणा होकर धन हो जाता। ऋण ऋण का गुणा धन, फिर धन ऋण का गुणा ऋण, फिर ऋण ऋण का गुणा धन, ऐसे। तो इस प्रकार हमने लिखा इसको
ऋण 128 बराबर ऋण 2 गुणे ऋण 2 गुणे ऋण 2 7 बार। अब देखिए ये ऋण 2 को 7 बार लेकर गुणा किया गया, तो जिस संख्या को लिया जाता है उसे आधार बना लें और जितनी बार ये संख्या ये घात, ये ऋण 128 का घातीय संकेतन। प्रश्न नंबर 8, 7/9 घात 2 भागा 14/3 घात 2 को सरल करके मान ज्ञात की। 7/9 घात 2 भागा 14/3 घात 2। तो आपने पढ़ा है कि यदि इस भाग के स्थान पर गुणे कर लिया जाए तो इस दूसरी संख्या का व्युत्क्रम लिखते हैं, इसका उल्टा अंश वाले को हर में, हर वाले को अंश में कर। ये हो गया 7/9 घात 2 गुणे, ये बन जाएगा 3/14 घात 2। तो ये 7/9 घात 2 का अर्थ हुआ 7/9 गुणे 7/9 और 3/14 घात 2 का अर्थ हुआ 3/14 गुणे 3/14। ये विभाजित हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 1 9 विभाजित हो जाएगा। इस 7 से ये विभाजित कर ले या कहे 7 से इस 7 और 14 को विभाजित कर दे। इसी तरह से इस 7 से 7 करने में 7, 7 गुना 14। ये ऊपर एक करने में एक ही आएगा, इन्हें भी हम लोग विभाजित करें। और नीचे हो गया 9 गुना 18 गुना 36, 1/6। अगला ऋण 4 के घात 4 किस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम है? तो ऋण 4 घाते 4 का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कर ले तो उसी का यह खुद गुणात्मक प्रतिलोम हो जाए। जैसे कहा जाए कि 2 किसका गुणात्मक प्रतिलोम, तो पहले हम 2 का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कर ले, आ जाएगा 1/2। गुणात्मक प्रतिलोम आपने सीखा है लिखना। जिन दो संख्याओं का गुणा करने पर 1 हो जाए वह एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम कही जाती है। तो 2 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/2 हो गया, तो 1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम 2 हो जाए। तो इसी आधार पर हम लोग निकालेंगे ऋण 4 घाते 4 का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है 9। एक तो हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, देखो मैंने 2 तरीका बताया है आपको गुणात्मक प्रतिलोम लिखने का। एक तो है कि किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम लिखना हो 1/, उतना कर दिया जाए। 2 का 1/2, 3 का 1/3, 15 का 1/15। मान लो पहले से 1/15 होता तो 1/1/15 कर देते, उलट करके 15 ऊपर हो जाता। एक तो तरीका ये है। और यदि घातांकीय संख्या है कोई, यही घात का चिन्ह बदल दिया जाए। धनात्मक घात हो तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम ऋणात्मक घात करके आ जाए, और ऋणात्मक घात हो तो धनात्मक आ जाए। दोनों तरीकों से लिख सकते हैं। तो जैसे ऋण 4 घाते 4 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखना हो, ये लिख सकते हैं ऋण 4 की घात ऋण 4। और इसे हम लोग लिख सकते हैं ऋण 4 की घात ऋण 4। ये आ जाएगा 4 की घात ऋण 4। दोनों मान एक समान होगा, ऋण 4 की घात ऋण 4 और 4 की घात ऋण 4, दोनों एक बराबर आएगा। कैसे बराबर आएगा उसे आप देख सकते हैं।
जैसे मान लो कि हम दूसरे तरीके से गुणात्मक प्रतिलोम लिखें इसका बटे करके, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम ऐसे लिख सकते हैं 1/4 के घात 4, ऋण 4 घात 4 का 1/, मतलब अब देखिए ये सीखे हैं आप कि यदि हम हर से अंश में या अंश से हर में ले जाए तो घात का चिन्ह बदल जाता है। इस पूरी संख्या को हर से अंश में कर दे, अंश में 1 है गुणे, ये हो जाएगा ऋण 4 घाते ऋण 4, ये घात धन 4 था यहाँ, और 1 का गुणा करने पर यही रह जाएगा। तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो गया 1/4 घात 4, या उसी को सरल करने पर देखिए आ गया ऋण 4 के घात ऋण 4, ऋण 4 के घात ऋण 4। अब देखिए ये 1/4 घाते 4 और 1/4 की घात 4 दोनों एक बराबर आए, इसलिए इसके स्थान पर यह भी लिख सकते हो आप गुणात्मक। इसका मान अगर लिखना हो आपको तो ऐसे लिखोगे ऋण 4 गुणे ऋण 4 गुणे ऋण 4, ऋण 4 कितनी बार लिया जाएगा, 4 घात होने का 4 बार। तो जब ये गुणा किया जाएगा तो ऋण का गुणा धन, धन ऋण का गुणा ऋण, फिर ऋण का गुणा धन, तो चिन्ह अंत में हो गया धन, और ये हो गया 4 4 4 4 बार, और 4 बार होने का फिर ये लिखा जाएगा 4 की घात 4। तो जितना मान इसका आएगा उतने मान इसका आएगा। देख लीजिए इसको इस तरह सरल करते करते यही हो गया। तो हम कह सकते हैं कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम इतना हो गया, या कह सकते हैं इतना हो गया, या कह सकते हैं इतना हो गया। 4 ढंग से बता सकते हैं, ऋण 4 घात ऋण 4, अथवा 4 घात ऋण 4, अथवा 1/4 घात 4, अथवा 1/4 घात 4 तरीकों से आप इसके गुणात्मक प्रतिलोम लिख सकते हैं। हो सकता है उत्तर में इतने तरीकों से ना लिखा हो। अगला सवाल, पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी इतना मीटर है, इसे वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। 10वां, वैज्ञानिक संकेतन या स्टैंडर्ड फॉर्म आपको बताया गया। जब हम किसी संख्या को 1 से 10 के बीच लिखते हैं, जिसमें 1 तो शामिल है 10 नहीं, पूरा 10 गुणे करके नहीं लिख पाएंगे, 9 दशमलव करके। तो यदि किसी संख्या को 1 से 10 के बीच और गुणे 10 की घात के रूप में लिखते हैं तो वही उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, k गुणे 10 की घात नियम की तरह। k का मान खुद 1 के बराबर या 1 से बड़ा होगा, लेकिन 10 से सदैव छोटा है। तो जैसे ये दूरी लिखी गई है 3844, उसके आगे 5 शून्य है, इतना मीटर। इसका मानक रूप या वैज्ञानिक संकेतन लिखना है। तो आप देखिए मैं अगर कहूँ इसमें दशमलव कहाँ लगा है तो सबसे अंत में, उस दशमलव को कहाँ ले आवे तो हमारी संख्या 1 से 10 के बीच में हो जाएगी। इस 3 के आगे 3 दशमलव समथिंग यदि हो गया 3.4, 3.44, 3.45, तो संख्या हमारी 3 से ज़्यादा 4 से कम रहेगी, अर्थात वो 1 से 10 के बीच में। तो हम इस अंत में जो दशमलव लगा, जिसमें नहीं लगा होता अंतिम में रहता है दशमलव, तो उस दशमलव को यहाँ लाना। यहाँ लाने का मतलब गिनते हैं कितना किसका है, 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक खिसकाए। यहाँ लिख देंगे 3.444 और 10 की घात लग जाएगी 8। जब हम बाएं खिसकाते हैं दशमलव को तो 10 की घात धन में लिखते हैं, और दाएं खिसकाते हैं तो ऋण में लिखते हैं। ये इसका लिखने का तरीका है। प्रश्न नंबर 11,
प्रकाश की एक किरण द्वारा वर्ष में तय की गई दूरी है, इसे वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। ठीक इसी तरह से है, लगा लीजिएगा। प्रश्न नंबर 12, 2 की घात 38 गुणे 5 की घात 32 का मान ज्ञात कीजिए। यद्यपि इसमें लगा दिया गया है आपकी बुक में, फिर भी समझ लीजिए इसको। 2 की घात 38 और 5 की घात 32 घात है। इसका मान भी बताना है और कुल कितने अंक हैं ये भी बताना। तो देखिए, एक आप पढ़े हैं कि आधार अगर समान ना हो परंतु घात समान हो तो ऐसी संख्याओं को कैसे सरल करते हैं। ये a घात यम गुणे b घात यम, एक का आधार a एक का आधार b, लेकिन घात समान है, इसे लिखा जाएगा a गुणे b पूरे के घात यम। तो उस आधार पर हम इसको लिख पावे तो यदि दोनों की घात 38 हो जाए तो ये नियम लगा सकते हैं, या दोनों की घात 32 हो जाए तो भी इस नियम को लगा सकते हैं। तो इसकी घात 38 है, इसे 38 कर नहीं सकते क्योंकि बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन हम इसकी घात को एक 32 की घात और कुछ इसके साथ गुणा के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 2 की घात 38, इसको तोड़ दे 2 जगह, इसे लिख दे 2 की घात 6 गुणे 2 की घात 32 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? ये आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, यही बन जाए 2 घात 6 गुणे 2 घात 32 से अगर ये बनता है तो इसकी जगह पर ये लिख सकते। अब ऐसा लिखने से हमें लाभ मिल गया। इस 2 घात 6 को अलग लिख दें और इसमें यही नियम लगे, एक बार 2 पर घात 32, एक बार 5 पर घात, तो इसे लिख सकते एक साथ 2 गुणे 5 तब घात। ये 2 घात 6, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 को 6 बार लेकर गुणा 64 आएगा, और ये हो जाएगा 10 की घात 32। अगर इसमें हम 10 से भाग दे दें तो ये बन जाता है 6.4, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते आप। और यदि कहीं गुणा कर रहे हैं तो भाग करिए, भाग कर रहे हैं तो गुणा करिए। तो यदि भाग करके इसको 6.4 बना दिए तो एक 10 से बगल में गुणा भी करेंगे, और जब एक 10 से गुणा करेंगे उस 10 का अर्थ हुआ 10 घात 1, तो 32 ये और एक वो 10 की घात 33। माने आप इसका सरलीकरण रूप चाहे ऐसे लिख दीजिए जो दिया गया था, या ऐसे। अगर हम इस तरह से लिख दें और पूछें इसमें कितने अंक होंगे, तो यदि इसको आप प्रसार रूप में लिखिए, 10 के पावर में ना लिखिए, तो 64 के आगे कितने शून्य आए? 32। 10 की घात जितने से गुणा हो किसी संख्या में, उसके बगल उतने शून्य आते हैं। तो 64 के बगल 32 शून्य आ जाएंगे, तो 32 शून्य का अंक, एक 64 का 4 और एक 6, सब मिला के कितने अंक हो जाएंगे? ये 0 0 0 32, तो 32 वो और 33 34, तो इसमें कुल कितने अंक होंगे? 34। अगला सवाल 13वां, 1 ग्राम मानव अपशिष्ट में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख वायरस होते हैं, इसे वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। फिर वही वैज्ञानिक संकेतन आ गया। फिर हम अपने दशमलव को हटा के इस तरह लिखेंगे, संख्या 1 से 10 के बीच में गुणे 10 की घात समथिंग हो जाए। ये 1 के आगे 3 3 6 शून्य है, इतने। अब इसको में दशमलव पूछे कहाँ है, तो अंत में किसका के लाएंगे, कहाँ? यहाँ 1 2 3 4 5 6, 1.0 गुणे 10 की घात 6। ये इसका वैज्ञानिक संकेतन है। या जब आप किसी 1.0 का अर्थ है, दशमलव के बाद शून्य का कोई अर्थ, 1.0 1.00 इन सब का आशय 1, और 1 से किसी संख्या में गुणा करते तो वही रह जाता है, इसलिए केवल 10 की घात 6। तो इसका उत्तर भाई आपकी बुक में गलत है, कंफ्यूज मत होइएगा, ये 6 ही होगा। या तो इसमें 7 शून्य रहे होते तो लिखा जा सकता है 10 की घात।
प्रश्न नंबर 14, गांव के एक स्कूल में विश्व स्वच्छता दिवस पर बच्चों से हाथ धोने का अभ्यास कराया गया। प्रत्येक बच्चा हाथ धोने में 2 मिनट का समय लगाता है। यदि कक्षा में 64 बच्चे हों तो पूरी कक्षा के बच्चों को बारी बारी से हाथ धोने में लगे समय को घातांक में व्यक्त। एक बच्चे के लिए 2 मिनट का समय, तो 64 बच्चों के लिए हो जाएगा 64 गुणे 2, इतना समय लगेगा। लेकिन इसे हमें घातांक रूप में लिखना है। तो ये 64 गुना 128, और अभी आपने देखा है कि 128 का अगर फैक्टर किया जाए तो 2 2 2 कितनी बार आता है? 7। इसलिए 128 को लिख सकते 2 की घात 7। प्रश्न नंबर 15, एक कस्बे की आबादी के अधिकांश लोग श्वास की बीमारियों से ग्रस्त थे। जांच करने पर उस कस्बे की प्रदूषित वायु में 2000 विषाक्त जीवाणु प्रति घन मीटर पाए गए, जो कि 1 सप्ताह में 100 गुना बढ़ जाते। 3 सप्ताह बाद जीवाणुओं की संख्या को मानक संकेतांक मिले। थोड़ा प्रश्न लिखने में त्रुटि हो गई है। ये 1 सप्ताह में 100 गुना बढ़ जाते हैं ना होकर के ऐसे लिखा होता कि 1 सप्ताह में 100 गुना हो जाते हैं, तो ज्यादा ठीक। जैसे अगर अभी 20 है, 1 सप्ताह बीतते बीतते 20 का 100 गुना, 20 गुणे 100। फिर अगला सप्ताह जब आ जाएगा तो 20 गुणे 100 तो हो चुका, फिर 100 गुना वहां से। तो इस प्रकार यहाँ हो जाएगी संख्या। प्रश्न नंबर 15 में अभी है 2000, पहले सप्ताह में कितना हो जाएंगे? 2000 का 100 गुना। अगले सप्ताह में कितना होगा? जितना ये हो चुका है इसका 100 गुना, फिर 100। अगले सप्ताह में 3 सप्ताह चल रहा है, तो अगले सप्ताह में फिर इसका 100। और ये लिखा जाएगा, अगर इसका 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 सबका गुणा किया जाए तो 3 इसमें, 2 ये, 2 ये, कुल कै शून्य आ जाएंगे? 2 के आगे 9 शून्य, इसलिए लिखा जाएगा 2 गुणे 10 की घात। धन्यवाद।